ये भी 19 बस। मिसलेनियस का। हेलो। यस सर। अच्छा ओके। पहले मैं 17 बता यस देता सर। हूँ, मैं पहले 17 बता देता हूँ फिर आगे का करते हैं। तो 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें पहले गिवन है कि बीटा इज इक्वल टू 1 दिया है शायद ना, और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। ये कॉन्जुगेट का सिंबल होता है, पता है ना आपको, अल्फा का कॉन्जुगेट। तो देखिए इसके मॉड की वैल्यू, तो ये भी जो नंबर होगा ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, बीटा और अल्फा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखिए हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर क्या होता है, उसके उस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसके कॉन्जुगेट के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मुझे अगर इसका मैं अगर स्क्वायर कर देता हूं सपोज, अगर मैं इसका स्क्वायर निकाल लेता हूं तब भी तो काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसका मैंने स्क्वायर को क्या लिख लिया, ऐसे लिख लिया, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा। देखो ये सपोज कोई एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड ये हो गया और इसका जेड का कॉन्जुगेट यानी बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। अब मैंने क्या बताया था, कौन, हालांकि ये सब आगे भी आपको पढ़ना था कि अगर प्लस माइनस है और कॉन्जुगेट लगा हुआ है तो वो इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब ये दिस इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 कॉन्जुगेट। तो अगर यहाँ पे भी ऐसा है बीटा माइनस होल कॉन्जुगेट है, तो यानी आप बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट भी लिख सकते हो। ऐसे ही कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे मॉड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, जेड कॉन्जुगेट अपॉन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए, तो अब देखते हैं भाई यहां पे हमारा कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। ओके, तो अब मैं इधर की बात को भूल जाता हूं, ये मान लो मैंने इसको x मान लिया, ये है x, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं, अब राइट साइड की बस बात करते हैं, तो ये तो बीटा माइनस अल्फा ही रहेगा, इसको मैं वैसे ही लिख देता हूं। इसकी बात करते हैं, ये अगर कॉन्जुगेट है तो ये इसको मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अच्छा, वन क्या है, वन पे भी ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वन का कॉन्जुगेट क्या होगा, वन ही तो होगा, क्योंकि वन के साथ कोई इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, वन इज अ रियल नंबर, तो यानी वन का कॉन्जुगेट वन ही हो जाएगा। और इसका माइनस अल्फा बीटा, अब देखो इसको मैं अलग से आपको बता देता हूं, अल्फा बीटा पे भी कॉन्जुगेट जाएगा। तो बताओ, एक तरह से ये अगर हम कहें तो ये दोनों पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट के ऊपर कॉन्जुगेट, और ये हो जाएगा बीटा कॉन्जुगेट। ठीक है, अब आपको एक चीज पता होगा कि सपोज मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है, इसका कॉन्जुगेट लिया आपने, a माइनस आई बी, फिर उसका कॉन्जुगेट लिया, तो वही तो नंबर आ गया ना फिर से ये, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे दो बार कॉन्जुगेट लेने पे वही नंबर आ जाता है, मतलब वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। यानी कि अल्फा पे दो बार कॉन्जुगेट लिया गया, यानी ये कितने के बराबर हो जाएगा, अल्फा बीटा कॉन्जुगेट के, यानी कि ये नीचे वाली वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, अल्फा बीटा कॉन्जुगेट के। समझ में आया ये स्टेप, बताइए जल्दी से, बोलो। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, समझ में आया। हेलो हेलो, साक्या, ऐसन्या, कुछ बोलिए, आप ही का क्वेश्चन है ना ये। यस सर आ गया। ऐसन्या आपको भी। यस सर। ओके, चलिए इसको मैं मिटाता हूँ।
ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को इंटू करते हैं हम लोग यहाँ पे, इन दोनों का ऊपर नीचे सिंपली इंटू कर दो आप। तो अच्छा एक चीज बताओ, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या होगा? बीटा इंटू कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ अगर आप इंटू करोगे तो वो क्या देगा? वो क्या देगा बताओ? उसके मॉड का स्क्वायर ही तो देगा। फिर इसका इससे इंटू कर दो तो ये क्या आ जाएगा? माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। फिर अब आप इसका इंटू कर दो तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, और इसका फिर वही बात, माइनस अल्फा और अल्फा, तो ये बन जाएगा क्या? प्लस अल्फा कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर दिख गया आपको, डिनोमिनेटर का भी मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये बन जाएगा अल्फा कॉन्जुगेट इंटू अल्फा, यानी अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा मॉड का स्क्वायर इंटू बीटा मॉड का स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा अल्फा मॉड का स्क्वायर इंटू बीटा मॉड का स्क्वायर। अब आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बीटा मॉड यानी मॉडुलस ऑफ दिस इज इक्वल टू 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो 1 अगर पुट करते हो तो ऊपर क्या आ रहा है? ये आ रहा है, और नीचे में देखो 1 पुट करोगे तो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसा न्यूमरेटर वैसा ही डिनोमिनेटर आने लगा, यानी हम इसको पूरे को काट सकते हैं, तो इज इक्वल टू, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 1, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो यानी इस मॉड की वैल्यू कितनी हो गई? प्लस माइनस 1। ओके, क्लियर है आपको? बताइए, 17 क्लियर है? 5.5 था, ये कौन सा क्वेश्चन था? 17 1 आ रहा है ना इसमें। और मॉड का आपको पता ही है, मॉड कभी निगेटिव तो होता नहीं मॉडुलस यहाँ पे, तो आपका माइनस की कहानी तो ऐसे ही खत्म हो गई, तो यहाँ पे आप +1 ले लोगे। ठीक है, चले आगे बढ़े। हाँ, दूसरा कौन सा क्वेश्चन था? 20 क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन में क्या है? 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टू द पावर m इज इक्वल टू 1। फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू। लीस्ट भी हो, पॉजिटिव भी हो, और इंटीजर भी हो, मतलब सबसे छोटा वैल्यू भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, और इंटीजर भी होना चाहिए। किसकी वैल्यू? m की। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि इसको पहले, ये डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे हम कर सकते हैं? पहले इसको हम लोग कॉन्जुगेट से इंटू कर लें, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? a प्लस आई इंटू ए प्लस आई, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस आई का होल स्क्वायर ऊपर में, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i, और नीचे क्या आ जाएगा? 2। तो ये -1 और +1 0 हो गया, तो आंसर इज i, यानी ये इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है? i। ठीक है, अब दो सिंपल सी बात है, m की वो वैल्यू, लीस्ट वैल्यू बतानी है जिसपे ये 1 हो जाए। तो देखो आपको पता है i टू द पावर 4 पे क्या होता है? वैल्यू 1 होता है, जो कि पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है, और कोई भी ऐसा लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू नहीं है जिसपे ये i के पावर में 1 दे दे। i टू द पावर 8 भी 1 होता है, i टू द पावर 12 भी 1 होता है, लेकिन लीस्ट की अगर बात करें तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? बोलिए भाई। यस सर। ओके, और कौन सा क्वेश्चन था जल्दी से बताइए। बोलिए भाई जल्दी, कौन सा था? नंबर बताइए कौन कौन सा। सर सेकेंड।
सेकेंड और 4th और 19। 19th भी। अच्छा, 19th हम बताए थे यस सर। क्लास में पिछले ही लेक्चर में। नहीं हो रहा था सर, ट्राई किए थे, नहीं समझ में आया। दोनों साइड मॉड ले लीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। मॉड जो शो करना है उसमें? नहीं, जो ऊपर दिया है उसमें, शो करने वाले में कैसे कर दोगी। ओके सर। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या करना है, Z1 Z2 दिया है, इसको प्रूव करना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, जहां पे RE लिखा हो मतलब रियल पार्ट लिखना है आपको, जहां पे IM लिखा है यानी इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि ये आपको प्रूफ करना है कि किसी भी Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का मल्टीप्लीकेशन अगर उनका मल्टीप्लाई करें तो उसका रियल पार्ट इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आप क्या करो, Z1 कुछ मान लो, सपोज Z1 मैंने A प्लस IB ले लिया, Z2 मैंने C प्लस ID ले लिया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। अब Z1 इंटू Z2 निकाल लिया मैंने, तो Z1 इंटू Z2 कितना आएगा बताइए आप, AC आएगा और ADI आएगा और ये हो जाएगा BCI आएगा और माइनस BD आएगा, यानी कि AC माइनस BD प्लस I AD प्लस BC, है कि नहीं। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट बस बोल रहा है, तो रियल पार्ट इसका क्या है, ये है, यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या है, AC माइनस BD तो है, और कह रहा है कि ये इसके बराबर है, तो सही तो बात है, ए किसका पार्ट है, ए रियल पार्ट किसका है, Z1 का है कि नहीं है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं। सी को हम क्या लिख सकते हैं, किसका रियल पार्ट है, Z2 का, तो रियल पार्ट ऑफ Z2 नहीं लिख सकते हैं, माइनस बी किसका इमेजिनरी पार्ट है, Z1 का, तो इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 लिख सकते हैं। ऐसे अगर हम डी की बात करें तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या है, Z2 है, प्रूफ हो गया आंसर। ओके, समझ में आया, बोलिए। यस सर। ओके, फोर्थ वन भी मैंने बताया है, चलिए ठीक है फिर से मैं बता देता हूँ। x माइनस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, उसमें कराया था मैंने। तो इसको क्या बोला था मैंने, इसको स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, पूरा नहीं करा रहा हूं मैं आपको, क्या करना है मैं बस बता दे रहा हूं, नहीं होगा तो पूछिएगा। स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। फिर क्या करना था, इसको आपने एक्सपेंड कर लिया, तो आपको इसको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2IXY मिलेगा, दिस इज इक्वल टू ए माइनस। अब आप क्या करो, दोनों साइड इस मॉड ले लो, तो मॉड क्या होता है, ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसका भी आप मॉड ले लोगे और फिर स्क्वायर कर देना, ठीक है। मॉड ले लिया आपने, तो अब मॉड ले लोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2XY का होल स्क्वायर, ऐसे ही ऊपर में इसका हो जाएगा। बस अब अगले स्टेप में तो आपको आंसर ही मिल जाएगा, स्क्वायर करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ करना नहीं था यहाँ पे, बस स्क्वायर करके आपको मॉड ले लेना। 19 क्वेश्चन में आप कर लेना, वही मॉड लेना है दोनों साइड और फिर स्क्वायरिंग कर देना। और कोई डाउट किसी का, हो गया सबका, बोलिए। चलिए ठीक है भाई, हो गया इसका मतलब शायद। चलिए, तो आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इस पे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही।
चलिए देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। पहला क्वेश्चन आज का, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बहुत सिंपल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ रूट -6 का होल पावर 3। बताइए इसका आंसर क्या है। सर 6√6i। 6√6i, अच्छा देखते हैं। यस सर 6√6i। ओके, तो इसको आपने ये लिख लिया होगा √6i, तो ये बन गया कितना, आ गया 6√6। 6√6i³, तो ये बन गया 6√6i, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, सिंपल सा था क्वेश्चन ये। चलिए, और हम लोग एकदम बेसिक पे क्वेश्चन ही कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y if x² -4x -20i is equal to y into y -9i -12. Find the value of x and y. जल्दी से बताइए भाई x और y की वैल्यू।
सर x इक्वल टू 3 और 4 और सर y इक्वल टू 4 5। ओके ठीक है, बिल्कुल सही है। और किसी का कुछ आया? तो सिंपली रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू -12, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां से आपने फैक्टर किया तो आपको मिल गया x माइनस 3 x माइनस 4, यानी x की वैल्यू 3 और 4। ऐसे ही आप y के लिए देख लीजिए, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू दिस, यानी y माइनस 9 इज इक्वल टू -20। ठीक है, तो y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहां से भी आपको ये फैक्टर मिल जाएगा, y माइनस 4 y माइनस 5। तो y की वैल्यू आ गई 4 और 5, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो रियल पार्ट को यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट कौन सा रिवाइज हो गया? रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, विथ साइन। ध्यान रखिएगा, केवल 20 इक्वेट मत नहीं करना होता है, पूरा साइन लेना होता है। Okay, find the value of I to the power 10 plus 1 into I to the power 8 plus 1 into I to the power 6 plus 1 into I to the power 4 plus 1 4 plus 1 I square। अच्छा, क्वेश्चन का ये जो पैटर्न है ये गलत है, तो छोड़िए इसको, क्वेश्चन ही गलत है। दूसरा करिए, I to the power 1 plus 3 plus 5 डॉट 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 2n प्लस 1 तक। ठीक है, तो आपको बताना है क्या कि इसकी वैल्यू क्या होगी, I टू द पावर ये अगर है तो ऑप्शन आपके हैं कि I होगा जब n इवन होगा। ठीक है, 1 होगा, मतलब I और 1 दो ऑप्शन है, n इवन और ऑड के दो केस पे ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ये आपको बताना। -1 भी हो सकता है ऑप्शन में, +i भी हो सकता है, -i भी हो सकता है। तो सिंपली आपको क्या करना चाहिए, कोई भी आपको एक इवन नंबर ले लेना चाहिए n के जगह पे। अगर आपका ऑप्शन ऐसे है कि इवन नंबर, तो सपोज आपने n के जगह पे n मान लो सपोज 1 रख लिया आपने। तो अगर आप 1 रखते तो आपको क्या मिलेगा, ये एक सीरीज कहां तक जाएगी, 1 रखोगे तो 3 तक ही जाएगी ना, यानी 1 + 3 तक ही जाएगी। समझ में आ रहा है? ये n तक का जनरलाइज सीरीज है, लेकिन अगर n की वैल्यू ही 1 हो जाए तो यहीं तक सीरीज रह जाएगी, दो ही टर्म रहेंगे, यानी i इज इक्वल टू I टू द पावर 4 यानी 1। यानी इससे ये एक चीज क्लियर हो गया कि n इवन अगर होता है, सॉरी n अगर ऑड होता है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब हम चेक कर लेते हैं इवन के लिए। तो सपोज n इवन की बात करें तो n इवन मतलब कोई मान लो n इक्वल टू 2 रख लिया मैंने, तो n 2 रखूंगा तो यानी ये सीरीज कहां तक जाएगा, 1 3 5 तक, मैक्सिमम 5 वैल्यू तक जाएगा, यानी 1 + 3 + 5 यानी I टू द पावर 9। तो I टू द पावर 9 की वैल्यू कितनी होती है, I ही तो होती है। हाँ, तो यानी I कब होगा, जब n की वैल्यू इवन हो जाए। तो यही आपका ऑप्शन है। ओके, I होगा जब n इवन हो जाए और 1 होगा जब n ऑड हो जाए। तो इसमें आप इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट आप n की वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो जो कि इवन और ऑड हो, जो आपको पता है, और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर लो। ठीक है ना, कोई आपको ऐसा सीरीज जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? और एक क्वेश्चन करिए इस पे। वन प्लस आई स्क्वायर प्लस I टू द पावर 4 प्लस I टू द पावर 6 डॉट डॉट डॉट
i to the power 2n, ट्वाइस ऑफ n। तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, या जीरो होगा, या नन ऑफ दीज होगा। करिए। तो इसमें भी आपको क्या करना चाहिए, दो केस बनाने चाहिए, एक एन ऑड लेके देख लीजिए, एक एन इवन लेके देख लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। दोनों में अगर सेम आ रहा है तो आपका सेम आंसर आना चाहिए। बोलिए। सर नन ऑफ दीज होगा। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जब आप n की वैल्यू सपोज ऑड रख रहे हैं, यानी 1 सपोज, सर तो जीरो भी तो आ रहा है। तो इसीलिए तो नन ऑफ दीज है। एक के लिए 0 आ रहा है, एक के लिए 1 आ रहा होगा, 1। तो दो तो गलत हो गया ना। मतलब ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये मल्टीपल होता तब आपका ये सही होता कि आप पॉजिटिव और 0 मार देते, लेकिन ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा, नन ऑफ दीज। क्योंकि कोई एक ही आंसर जो परफेक्ट होता है वही आप आंसर करोगे ना। एक आंसर तो आप मार नहीं सकते कि 0 हो या प्लस, दोनों चीजें इसमें नहीं है। एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था जिसमें 0 एंड 1 हो। तो ये हो गया, आप इस तरह से केस बना के कर सकते हो। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देते हैं आपको। a plus ib is greater than, is less than c plus id, is meaningful, is meaningful, is meaningful if, is meaningful if, first option is a square plus b square is equal to 0, b square plus c square is equal to 0, a square plus c square is equal to 0, d option is b square plus d square is equal to 0। ठीक है, ये मीनिंगफुल कब होगा ये आपको समझना है, ठीक है। ये ऐसी चीज दी रखी है, अब बताइए क्या करें।
इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? कोई आइडिया? कुछ आप लोग अपने सजेशंस दीजिए भाई, हो सकता है आप लोगों को कुछ क्लिक कर जाए। पहले तो बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कहना क्या चाह रहा है? हाँ, क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? सर यदि सर दोनों का इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा तब तो हो सकता है सर मीनिंगफुल। ये किस कॉन्सेप्ट से बता रहे हो? सर जब तक सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे हो नहीं सकता सर। हम्म हम्म ऐसा क्यों? सर क्योंकि सर कोई भी पॉइंट किसी भी पॉइंट से बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड। तो देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या है, वो एक पॉइंट ही शो कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर वो पॉइंट शो कर रहा है, ऐसे समझो कि कभी भी इमेजिनरी नंबर का आप कंपैरिजन कभी कर ही नहीं सकते, सीधी बात है। तो किसका कंपैरिजन करते हैं हम लोग? रियल पार्ट का। जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2, ये हम कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों रियल है। लेकिन अगर आपसे बोले कोई कि सर 3 + i इज ग्रेटर देन 2 + i, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो कंपैरिजन तब कैसे करेंगे? जब ये रियल हो जाए तभी तो मीनिंगफुल स्टेटमेंट होगा। यानी रियल कब होगा? जब ये वाला पार्ट भी 0 हो जाए और ये वाला पार्ट भी 0 हो जाए, यानी कि b 0 हो जाए और d 0 हो जाए। तो ऐसा अगर b 0 हो जाए, d 0 हो जाए, तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? d वाला, b² + d² = 0। तो यानी आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। एक दो क्वेश्चन अभी आपका जो सीक्वेंस का है, हो सकता है अभी से ना हो, तो उसका परेशान मत होइएगा। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आप जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, तो अभी उसको लीव कर दीजिएगा। ओके, फाइंड द वैल्यू if x is equal to 1 plus √3i/2, ठीक है, then find the value of y which is equal to x⁴ minus x² plus 6x minus 4।
सर -7 टाइम्स ऑफ 1 माइनस √3i/2। ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा है। 7 तो नहीं आ रहा है कुछ ऐसा, देखता हूँ। 1 कैंसिल, 1 + 2√3i। 1 प्लस आ कुछ इसी तरह का रहा है, लेकिन 2√3i 2√3i तो आ रहा है। रियल पार्ट कितना आ रहा है? -1। हाँ ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कितना आ रहा है? ये 3 हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये तो ये -1 आ रहा है इसका, और इमेजिनरी पार्ट इसका 2√3i। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसमें तो सिंपली आपको बस इंटू करके पुट कर देना है, कुछ है ऐसा है नहीं। एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो x⁴ मिल जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, वो भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसमें x² कॉमन ले लीजिए, तो x² -1 हो जाएगा, ये उससे भी काम हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। If the sequence of a complex number is given by z1 is equal to 0 and zn plus 1 is equal to zn square plus I, zn square plus I for, ध्यान रखिएगा, for n greater than equal to 1, for n greater than equal to 1, तो आपको बताना है how far from the origin does the complex number z111 is, मतलब कि एक तरह से इसका क्या पूछ रहा है? मॉड पूछ रहा है। ओरिजिन से अगर बात की जाए तो यानी इसका मॉडुलस पूछ रहा है। हाउ फार फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इसका मॉडुलस पार्ट पूछ रहा है। तो अब कैसे करेंगे? ये आपको एक सीरीज दिया हुआ है, z1 की वैल्यू पहले दे दिया है और बोला है कि n की वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। तो यानी हम z2 की वैल्यू निकालते हैं, कुछ पैटर्न बन रहा होगा। z1 हमें पता है, z2 क्या हो जाएगा? 1 + 1, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर इसको हम 2 को ऐसे लिखें 1 + 1, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 1, यानी z1 का होल स्क्वायर प्लस i। z1 कितना था? 0, पुट किया तो यानी i। z2 कितना आ गया? i। z3 की बात करें, z3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं z2 का स्क्वायर प्लस i। तो z2 कितना था? इतना था, i स्क्वायर प्लस i। ठीक है, चलिए z4 लिख लेते हैं। z4 कितना हो गया? z3 स्क्वायर प्लस i। तो z3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? बोलो। ये तो हो गया z2 का, यहां तक क्लियर है। ये भी सही है, i स्क्वायर i -1। इसका बताइए स्क्वायर कितना आ रहा है? ये अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं इसको -1 प्लस i। इसका स्क्वायर क्या आएगा? 1 -i -1 -2i, यही आएगा, यानी कि -2i। इसका स्क्वायर करने पे आ रहा है -2i प्लस i, कितना आ गया? -i। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब z⁵ भी निकाल लीजिए आप। 5 कितना आएगा? z⁴ का होल स्क्वायर प्लस i। ऐसे ही करते जाओगे आप, है कि नहीं? ये हो जाएगा -i का होल स्क्वायर, माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी हम इसको i स्क्वायर प्लस i लिख सकते हैं, यानी दिस इज इक्वल टू -1 प्लस i। अब आप एक चीज देखो, एक चीज आप समझो कि 1 3
5, ये सभी क्या है, इस सभी की वैल्यू क्या आ रही है, यही आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। -1 प्लस आई तो आ रही है, जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं। और ये भी देखो उसी सीरीज का पार्ट है 1 1 1, यानी कि आप ये सीरीज अगर देखो तो Z11 की भी वैल्यू क्या होगी, -1 प्लस आई ही होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसका ओरिजिन से डिस्टेंस बोलूं तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है, मॉडुलस ही तो होता है, तो इसका मॉड वैल्यू कितना हो जाएगा, √2। तो आंसर विल बी √2। सबको समझ में आया, बोलिए जल्दी से। बोलिए भाई लोग। यस सर। ओके यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है कि इफ Z1 is equal to A upon 1 minus I, okay, and Z2 is equal to B upon 2 plus I, ठीक है, और Z3 भी दिया है, Z3 is equal to A minus I, और क्या दिया हुआ है, इफ Z1 minus Z2 is equal to 1, ये भी दिया हुआ है, और क्या है भाई, हाँ, तो आपको बताना है द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स इन द ऑर्गन प्लेन इज। तो सेंट्रोइड का पॉइंट जो भी होगा इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड, उसका आपको मतलब वो भी एक कोई पॉइंट ही होगा, तो यानी वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला समझ लो कि अगर कोई वर्टेक्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, और ये तीनों वर्टेक्स को अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग बता रहे हैं, तो इसका सेंट्रोइड क्या होता है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3 होता है। ठीक है, ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप बस अभी इस क्वेश्चन के लिए जान लो कि सेंट्रोइड क्या होता है। अब ऐसे भी आपने पढ़ाई है, जब x और y कोऑर्डिनेट होता था तो आप क्या पढ़ते थे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 करके पढ़ते थे। तो वैसे ही यहाँ पे आपको पढ़ना है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3। ठीक है, 3 है तो 3 से कर दिया। अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग, मतलब हमें Z1 Z2 का कुछ ऐसा रिलेशन होगा जिससे ये सॉल्व हो रहा होगा। तो पहले तो हम इसको पहले रेशनल मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करें, 1 प्लस आई से इंटू कर देते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस आई, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई यानी 2। ठीक है, चलिए अब Z2 की बात कर लेते हैं। Z2 क्या हो जाएगा, ऐसे ही 2 माइनस आई से आप इंटू कर लो, तो नीचे क्या बन जाएगा, 4 प्लस 1 यानी 5। ओके, चलिए यहां तक क्लियर है। अब आपसे क्या बोला है कि Z1 माइनस Z2 जो है वो कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। तो चलो वो भी कर लेते हैं, Z1 माइनस Z2 निकाल लो, क्या आ रहा है, या Z2 a/2 माइनस a/2 माइनस 2b/5 प्लस i a/2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा b/5। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां से आप ये वाली वैल्यू जो है इसके बराबर है, यानी ये वाली वैल्यू इस 1 के बराबर है, और ये वाली वैल्यू कुछ नहीं है इसके पास, तो यानी 0 है। यानी हमें यहां से दो इक्वेशन मिलेगी, a/2 प्लस 5 b/5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको एक रिलेशन मिल गया, क्या आ गया, 5a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, यानी b की वैल्यू आप ऐसे निकाल लो, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, a/2 की वैल्यू, ऐसे आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते थे, a/2 माइनस 2b/5 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर आ गया। तो a/2 आपको यहां से पता है b के टर्म्स में कितना है, -b/5 के, तो डायरेक्ट यहीं पे पुट कर दो -b/5, यानी हो गया -3b/5 इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -5/3। यहां तक सबको आई होप क्लियर होगा।
ठीक है, तो ये आप इस तरह से कर लोगे। बी की वैल्यू आ गई तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पुट करके आप निकाल सकते हो। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2b, 2 हो गया -10/3, हो जाएगा 10/3 यानी 2/3। शायद चेक करके बताइए 2/3 आ रहा है क्या ये। तो अब सिंपल सी बात है, अगर a 2/3 आ रहा है तो